Revision topic: friction. Friction is a force which exists between two objects which are in close contact with each other. That's why it is called as a contact force. फ्रिक्शन ऑपोजेज मोशन. अगर हम कोई बॉल लें और उसे ग्राउंड पे फेंक दें तो वो हमेशा के लिए नहीं चलेगा बल्कि कुछ देर बाद रुक जाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन विल स्टॉप द बॉल फ्रॉम मूविंग वंस द एनर्जी इज ओवर. दैट्स वाई वी से दैट फ्रिक्शन ऑपोजेज मोशन. फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. अगर हम हमारे हाथों की हथेलियों को आपस में रब करें तो वो एक वार्म फीलिंग हमें देती हैं. दैट वार्म फीलिंग अकर्स बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. And why does friction occur? Actually it occurs because of the irregularities in between two surfaces. जैसे ही हमने अपने शूज़ को ग्राउंड पे रखा तो हमारे शूज़ का जो सोल है उसकी इरेगुलरिटीज़ ग्राउंड की इरेगुलरिटीज़ के साथ इंटरलॉक हो जाती हैं, यानी फंस जाती हैं, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स क्रिएट होता है जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं. सो इट अकर्स बिकॉज ऑफ द इंटरलॉकिंग विच स्टॉप्स द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में तो हैं लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है. जैसे कि हमारे घर की फर्श पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है, तो बॉक्स और फर्श के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक होगा. ये स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रिक्शन होता है. नेक्स्ट, स्लाइडिंग. अगर हम उसी बॉक्स को धक्का देके एक डायरेक्शन में मूव करने लगें तो जब वो बॉक्स धक्के की वजह से आगे मूव करेगा तो उस समय जो फ्रिक्शन होगा उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे. रोलिंग फ्रिक्शन. अगर हम उस बॉक्स के नीचे व्हील्स ऐड कर दें तो उस बॉक्स को मूव करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, बिकॉज वेन एवर एन ऑब्जेक्ट रोल्स ऑन अ सर्फेस द फ्रिक्शन इज रोलिंग फ्रिक्शन विच इज़ वेरी लेस. फ्लूइड फ्रिक्शन, जिसे हम ड्रैग भी कहते हैं, वो वहाँ पर एग्जिस्ट करता है जब कोई ऑब्जेक्ट पानी या हवा में मूव करे, जैसे कि काइट जो एयर में मूव करती है, फिश जो वाटर में, और एरोप्लेन जो कि एयर में. जब ये इन सर्फेसेस में जब ये इन मीडियम में मूव करते हैं तो इनको एक अपोजिंग फोर्स फील होता है जिसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन या फिर ड्रैग कहते हैं. हमने नोटिस किया है कि एयर या वाटर में मूव करने वाले थिंग्स का शेप एक पर्टिकुलर शेप होता है जिसे हम स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं, जो कि नैरो होता है एंड्स में, जैसे कि फिश में भी आप देख लो आगे और पीछे से नैरो है लेकिन ब्रॉड है सेंटर में. सेम इज़ द केस विद एरोप्लेन. इस शेप को हम लोग स्ट्रीमलाइन कहते हैं. नैरो एट द एंड्स, ब्रॉड एट द सेंटर. इस तरीके का शेप ही क्यों होता है? बिकॉज इट हेल्प्स इन ओवरकमिंग द ड्रैग. जब भी हम एयर या वाटर में मूव करते हैं तो इस तरीके का शेप एयर या वाटर को कट करने में हमारी हेल्प करता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. थैंक मी लेटर.